नमस्ते जी। बंधुओं, संस्कृत के बारे में अनेक विचारकों ने, अनेक विद्वानों ने, अनेक नेताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसी श्रृंखला में राजनाथ जी ने भी अपने विचार संस्कृत भाषा के बारे में प्रकट किए हैं। आज हम राजनाथ जी ने संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा वह जानेंगे। आइए जानते हैं। बंधुओं, राजनाथ जी ने कहा कि संस्कृत भाषा को विदेशी विद्वान भी बहुत ही अधिक उपयुक्त मानते हैं और वैज्ञानिक भाषा मानते हैं। उन्होंने कहा कि नासा में जो सुपर कंप्यूटर तैयार हो रहा है, तो नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसके लिए सबसे उपयुक्त जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है। इससे हमें पता चलता है कि संस्कृत भाषा न केवल वेदवाणी, गिरवाणवाणी इत्यादि है, बल्कि यह वैज्ञानिक भाषा और विज्ञान के लिए भी बहुत ही उत्तम है। राजनाथ जी ने एक स्कूल के उद्घाटन के दौरान कहा, सभी बच्चों को संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि बिना संस्कृत साहित्य पढ़े किसी भी बच्चे को भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की अच्छे से समझ नहीं हो पाएगी। इसलिए संस्कृत को अवश्य ही प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना चाहिए। बंधुओं, राजनाथ जी ने एक भाषण के दौरान कहा कि बच्चों के लिए केवल ज्ञान ही आवश्यक नहीं होता, संस्कार भी बहुत ही उपयुक्त होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। और संस्कृत यदि बच्चा पढ़ता है तो वह जल्द ही संस्कारवान बन जाता है। अर्थात संस्कारवान बनने के लिए संस्कृत भाषा बहुत ही सहयोगी है, क्योंकि संस्कार से संबंधित जो भी ग्रंथ, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वह सभी संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध हैं। बंधुओं, संस्कृत भाषा प्रायः गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि संस्कृत भाषा का जो संरक्षण और संवर्धन होता है वह गुरुकुलों से ही होता है। परंतु गुरुकुल में बच्चे नहीं जाएंगे तो यह कार्य कैसे संभव होगा? हमें इस पर बहुत ही अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को गुरुकुल भेजें, बच्चों को गुरुकुल जाने के लिए प्रेरित करें, अपने स्वयं के बच्चों को भी भेजें और आसपास के जो बच्चे हैं, आसपास के जो माता पिता हैं, उनको कहें कि अपने बच्चों को गुरुकुल भेजो। क्योंकि जब अधिक से अधिक संख्या में गुरुकुल में बच्चे जाएंगे, तभी धर्म, संस्कृति, संस्कृत, परंपरा इत्यादि की रक्षा तभी हो पाएगी। यदि नहीं भेजेंगे तो इत्यादि की रक्षा खतरे में आ जाएगी, जैसे वर्तमान समय में स्थिति बनी हुई भी है। बंधुओं, सनातन धर्म के जो बच्चे हैं, उनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता, संस्कृति के बारे में नहीं पता, परंपराओं के बारे में नहीं पता, उनको कुछ भी सामान्य ज्ञान भी सनातन धर्म के बारे में नहीं है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। यदि आप इसका सुधार करना चाहते हैं तो आपको गुरुकुलों की शरण अवश्य ही लेनी पड़ेगी। आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक गुरुकुल में भेजें, ताकि वे वहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी लें, अपने धर्म संस्कृति को जाने, अपनी परंपरा को जाने और अपना उत्थान, अपने परिवार का उत्थान, अपने समाज का उत्थान, अपने देश का उत्थान, अपने धर्म का उत्थान, अपनी संस्कृति का उत्थान कर सकें। इसलिए गुरुकुल बहुत ही आवश्यक हैं। बंधुओं, राजनाथ जी ने यह भी कहा कि जो विदेशी विद्वान होते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए, अर्थात वो अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए भारतीय संस्कृत साहित्य की शरण लेते हैं। अर्थात भारत में आते हैं और भारत के जो संस्कृत साहित्य हैं उनको पढ़ते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, और उनको वहां पर अपने प्रश्नों के उत्तर मिल भी जाते हैं, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर, उन दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर संस्कृत साहित्य में ही उपलब्ध हैं। अन्य किसी भी स्थान पर उन प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए राजनाथ जी ने कहा कि विदेश वाले भी संस्कृत भाषा को अपना रहे हैं, संस्कृत भाषा की शरण ले रहे हैं, संस्कृत साहित्य में ही अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं, और भारत के विद्वान तो पहले से ही संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देते आए हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी संस्कृत का प्रचार प्रसार अधिक करें, खुद संस्कृत को पढ़ें, दूसरों को भी संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बंधुओं, राजनाथ जी ने बच्चों के लिए भी एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं है, संस्कार भी अवश्य ही होने चाहिए। क्योंकि यदि कोई बच्चा संस्कारहीन है तो ऐसी स्थिति उस बच्चे की हो जाती है जैसे उसके माता पिता ही नहीं हो। ऐसे अनाथ बच्चों की जैसी स्थिति होती है ना, ऐसी ही स्थिति संस्कारहीन बच्चे की हो जाती है, क्योंकि संस्कार ही जीवन का आधार होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि संस्कृत साहित्य बच्चों को अवश्य पढ़ाया जाए, ताकि वे संस्कारवान बन सके।
क्योंकि संस्कारवान बनने के लिए संस्कृत साहित्य बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बच्चों की संस्कृत शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष रूप से बल दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो संस्कृत भाषा को नहीं जानता हो, जो संस्कृत साहित्य को नहीं पढ़ता हो। बंधुओं, यदि आप घर बैठे संस्कृत सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं। आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपको संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में जोड़ लेंगे। यदि आप संस्कृत सीखने की कोई पुस्तक ढूंढ रहे हैं तो भी आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपको संस्कृत सीखने की अच्छी पुस्तक उपलब्ध कराएंगे।